बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर, बड़ी जानकारी यही है कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी भी जारी है, क्योंकि ये चुनाव जीतना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोनों पार्टियों के लिए। कांग्रेस और बीजेपी की हम बात करें, बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी जंग जारी है, जुबानी जंग भी जारी है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए। कांग्रेस पार्टी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए। ऐसा पहले भी आरोप लगाए जाने का मामला हमने देखा था इलेक्शंस में। बीजेपी ने भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा। कांग्रेस बागेश्वर में अपनी संभावित हार से बौखला रही है, ये बात कही गई है। बीजेपी नेताओं ने जीत का दावा किया है। बागेश्वर विधानसभा में 5 सितंबर को उपचुनाव होना है। 8 सितंबर को उपचुनाव के नतीजे सबके सामने होंगे और ये मानकर चलिए कि आम चुनाव से पहले एक बड़ा सेमीफाइनल उत्तराखंड के लिए है। राव शफात अली हमारे साथ, हमारे ब्यूरो हेड उत्तराखंड से सीधे जुड़ चुके हैं। उनसे हम जानकारी भी लेते हैं और ज़्यादा तरीके से और अच्छे से समझा पाएंगे इस बागेश्वर उपचुनाव को लेकर। राव शफात अली, हमारे दर्शकों को बताइए, समझाइए ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और साथ ही ये भी बताइए कि सरगर्मियां इतनी तेज हो गई हैं कि अब सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी के नेता लगा रहे हैं। इसमें क्या कुछ आप देखते हैं, क्या मायने हैं फिलहाल की राजनीति जो इस उपचुनाव को लेकर चल रही है उत्तराखंड में? कमल, देखिए, भाजपा की साख का सवाल है और कांग्रेस की नाक का सवाल है। चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि भाजपा सत्ता में है, पूर्ण बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार में है, तो ये इसलिए साख का सवाल है उपचुनाव जीतना जी। लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि भाजपा उपचुनाव में हार रही है और यही बौखलाहट भाजपा की है जो उसके नेताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अभी जो नया राजनीतिक समीकरण है वो ये कि कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं भाजपा के ऊपर कि भाजपा सरकार यानी राज्य सरकार उपचुनाव में जो सरकारी मशीनरी है उसका दुरुपयोग कर रही है। बाकायदा इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। गरिमा मेहरा दसूनी ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं के ऊपर 107, 116 लगाई जा रही है बागेश्वर में। आखिर ये डर किस बात का है? यानी कि भाजपा को पता है कि भाजपा इस उपचुनाव में हारने वाली है और इसीलिए वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस को भी पता है कि वो हार रही है और जब भी कांग्रेस हारती है तो बौखलाहट में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाती है। जबकि कानून व्यवस्था बनाना देखिए प्रशासन का काम है, निर्वाचन अधिकारी का काम है। अगर किसी तरह की कोई शांति भंग होती है, किसी तरह का कोई फसाद होता है तो उसको रोकना वहां के स्थानीय प्रशासन का काम होता है, निर्वाचन का काम होता है। इसी को लेकर के क्योंकि कांग्रेस के जो 2 नेता हैं, युवा जो नेता है भीम है, और उनके ऊपर जो है 107-16 लगाई गई, उनको नोटिस दिया गया। अब इसी को लेकर के कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है कि भाजपा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। बहरहाल जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है वैसे वैसे दोनों पार्टियों के भीतर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बागेश्वर के सीट की बात करें उपचुनाव की तो यहाँ कमल 5 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन सबसे बड़ा जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। बीजेपी की ओर से पार्वती दास यहाँ पर कैंडिडेट है और कांग्रेस की ओर से बसंत कुमार है। हालांकि सपा भी खड़ी है, उत्तराखंड क्रांति दल भी है, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के नेता भी यहाँ पर खड़े हैं। तो 5 लोगों के बीच में मुकाबला है, लेकिन जो बड़ा मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। 5 सितंबर को यहाँ वोटिंग होगी और नतीजे आएंगे 8 सितंबर को। यानी ये तस्वीर 8 सितंबर को साफ हो जाएगी कि बागेश्वर की जनता ने किसको अपना नेता चुना, किसको विधायक चुना। अब एक आरोप और लगाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, वो ये कि जातिवाद की बात बीजेपी करती है, माफ कीजिएगा, परिवारवाद की बात बीजेपी करती है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर अगर नजर डालें पिछले 6 वर्षों में तो यहाँ 6 उपचुनाव हुए हैं और बीजेपी ने उन्हीं परिवारों से टिकट दिया है जो पहले विधायक रहे हैं। तो ये आरोप भी कांग्रेस ने लगाया है। अब अच्छा, एक बात मैं जानना चाहता था राव शफात अली, आप विस्तार से, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, आप बता रहे थे, लेकिन मन में एक सवाल है। अगर कैंडिडेट की बात करें और पार्टियों की बात करें, आपको क्या लगता है क्या इंपॉर्टेंट है इस चुनाव में, इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा? कैंडिडेट, उनका प्रोफाइल, उनका बैकग्राउंड, या फिर पार्टी? कमल, देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है उत्तराखंड में कि जो कैंडिडेट 5 खड़े हैं उनके प्रोफाइल की अगर बात करें तो कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि 5 कैंडिडेट एजुकेटेड है, यानी पढ़े लिखे नेता है। ऐसा उत्तराखंड में पहली बार हुआ और हो सकता है कि पूरे देश के हर एक राज्य में जहां इस तरह के चुनाव होते हो ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हैं उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, साफ सुथरी छवि के ये नेता माने जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो नेता है वो साफ सुथरी छवि के हैं जो जनता को पसंद है। अब मुकाबला इसीलिए कड़ा हो जाता है बसंत, क्योंकि बसंत कुमार जो है यहाँ पर वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और पार्वती दास यहाँ पर भाजपा की प्रत्याशी है।
मुकाबला मैं इन दोनों में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला है। जो कैडर वोट मिलता है वो इन्हीं दोनों पार्टियों को मिलता है। पार्वती दास क्योंकि पूर्व जो मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास की वाइफ है, पत्नी है, इसलिए उनको बड़ा लाभ इस सीट पर मिल सकता है। सिंपैथी वोट उनको मिल सकता है। लोग क्योंकि चंदन राम दास को पसंद करते थे, वो एक अच्छे नेता के तौर पर उत्तराखंड में जाने जाते थे। लेकिन अगर दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करते हैं बसंत कुमार की, तो बसंत कुमार भी एक अच्छे नेता है, साफ सुथरी छवि के नेता है। हालांकि वो पहले आप पार्टी में थे, लेकिन चुनाव से ऐन वक्त पहले वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो मुकाबला कड़ा इसलिए भी है क्योंकि बसंत कुमार की भी जो छवि है वो साफ सुथरी छवि है। और सबसे तीसरा जो मुद्दा है, तीसरे नंबर पर रहने वाला मुद्दा, क्योंकि प्रत्याशी यहाँ पहले नंबर पर है, और तीसरा जो मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा वहां के विकास कार्यों को लेकर के। क्योंकि लोग जो विपक्ष है वो मानती है कि इस सीट पर कभी विकास हुआ ही नहीं है, जबकि यहाँ 5 बार से भाजपा के विधायक रहे हैं, भाजपा सत्ता में भी रही है, लेकिन उस सीट पर जितना विकास होना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो विकास नहीं हुआ है। इस वक्त ये मुद्दा कांग्रेस के हाथ में है।